ये कहानी एक रहस्यमय शिवलिंग से शुरू होती है जो केवल पूजन का प्रतीक नहीं बल्कि साक्षात शिव की चेतन शक्ति है। जब एक युवा एक्सप्लोरर उस शिवलिंग के रहस्य को उजागर करने निकलता है तो उसे एक ऐसी अघोरी दुनिया में प्रवेश करना पड़ता है जहां भक्ति और भस्म, प्रकाश और परछाई, जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। त्रिकाल की शक्ति, शिव का निर्णय और एक रिया नाम की आत्मा सब एक साथ उस युवक की परीक्षा लेते हैं। क्या वह इस अलौकिक सत्य को समझ पाएगा या सब कुछ खो देगा? कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। इस बार कुछ हटके करेंगे। मेरे दोस्त आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा था। हम 4 दोस्त थे, मैं, राहुल, आदित्य, रिया और कबीर। हम एक्सप्लोरर्स थे, रहस्यमय स्थानों की खोज करते, वीडियो बनाते और लोगों को चौंकाने वाले तथ्यों से रूबरू कराते। इस बार आदित्य ने एक गांव के पास की गुफा का नाम लिया था, प्रलयेश्वर गुफा। वहां एक पुराना शिवलिंग है जो किसी को छूने नहीं देता। मैंने हंसते हुए पूछा, मतलब छूने नहीं देता, शिवलिंग है या भूत? आदित्य बोला, कहते हैं जिसने भी उसे छूने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या फिर गायब। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम सब चौंक गए। रिया ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कुछ प्रतीक क्यों खुद को छिपा लेते हैं? 3 दिन बाद हम वहां पहुंचे। घने जंगलों से घिरी एक वीरान घाटी, हवा भी जैसे बिना इजाजत भीतर नहीं आती थी। गुफा के पास एक साधु बैठा था, नीम चर्चा। उसकी आंखें बंद थी मगर उसने कहा, किसी को मत छूने देना उसे। शिव अब केवल दर्शन नहीं कराते, निर्णय भी लेते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हम सब हंस पड़े, पर उस साधु की आंखें नहीं हंसी। वो बस हवा में कुछ गुनगुना रहा था। गुफा में घुसते ही लगा जैसे हमने कोई और संसार पार कर लिया हो। दीवारों पर राख की गंध, टपकता पानी और बीचों बीच एक अद्भुत शिवलिंग, काला, चमकदार, जैसे भीतर किसी ब्रह्मांड को समेटे हो। हमने कैमरे ऑन किए मगर स्क्रीन पर सिर्फ धुंध। रुको, ये क्या? कबीर चिल्लाया। उसने कैमरे में देखा, शिवलिंग के पीछे एक परछाई हिल रही थी। कोई है, मैंने पुकारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई जवाब नहीं, पर गूंजती हुई एक फुसफुसाहट आई। स्पर्श, पाप है। रिया ने धीरे से हाथ बढ़ाया। नहीं, मैं चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। रिया का हाथ जैसे ही शिवलिंग को छूता, गुफा की दीवारों ने चीखना शुरू कर दिया। हाँ, आपने सही सुना, दीवारें चीख रही थीं। उसके बाद रिया की आंखें पलटी, उसकी आवाज बदल गई। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य डर के मारे पीछे गिरा और उसके कैमरे से आग निकल पड़ी। कबीर भागने लगा, लेकिन दरवाजा गायब था। रिया अब हवा में तैर रही थी और शिवलिंग के चारों ओर अग्निवलय बन चुका था। रुक जाओ, मैंने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। अगर तू साक्षात महादेव है तो बता, ये क्या है? तभी मेरी आंखों में एक तेज रोशनी घुसी। एक दृश्य दिखा, हजारों वर्ष पूर्व एक यज्ञ, एक बलि, और वो शिवलिंग जो रक्त से पूजित था। ये न्याय है जो अधर्म को मिटाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। रिया की आत्मा अब शिवलिंग के चारों ओर घूमती रही और फिर एक झटके में सब कुछ शांत। हम किसी तरह बाहर निकले। वही साधु अब मुस्कुरा रहा था। अब तुम जान गए, ये शिवलिंग नहीं, शिव का चेतन स्वरूप है, जिसमें न केवल भक्ति बल्कि दंड का विधान भी है। रिया को क्या हुआ? मैंने पूछा। वो छू गई उस सत्य को जो सब नहीं सह सकते। वो अब एक पालक है उस शक्ति की जो अदृश्य है। उस घटना को 21 दिन बीत चुके थे। रिया गायब थी। पुलिस, गांव वाले, मीडिया, सबने कोशिश की, पर मेरे पास जो वीडियो फुटेज था उसे देखने के बाद किसी ने कुछ नहीं कहा, बस डर गया। हर रात मुझे सपनों में वही गुफा दिखती और एक आवाज, वो लौटेगी, पर अब वैसी नहीं रहेगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने आदित्य और कबीर से दोबारा वहां चलने को कहा। दोनों ने साफ मना कर दिया, पर मेरे लिए ये सिर्फ एक दोस्त की बात नहीं थी। मुझे एक रहस्य ने पकड़ लिया था। एक रात मेरे मोबाइल में एक वीडियो आया, बिना किसी नंबर के। वीडियो में वही गुफा थी, पर अब वो शिवलिंग नीले प्रकाश में चमक रहा था और उसकी छाया में कोई बैठा था, रिया। मैंने जूम करके देखा, उसके माथे पर त्रिशूल का निशान उभर आया था। उसके होंठ हिले। अगर जानना है सत्य तो त्रिकाल के द्वार तक आओ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने वहीं तय किया, मुझे फिर जाना होगा। अकेला ही निकल पड़ा। जंगल अब पहले से और स्याह था। गुफा के बाहर वही साधु नहीं था, बल्कि अब वहां कोई भी नहीं था। पर कुछ नया था, एक सूखी नदी जो पहले वहां नहीं थी।
मैंने ध्यान से देखा, उस नदी में जगह जगह पुराने शिवलिंग पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती तोड़कर बहाया हो। मैंने एक शिवलिंग को हाथ से छुआ, धड़ाम, पूरी जमीन हिल गई और मेरे सामने खुला एक द्वार, त्रिकाल का द्वार। जैसे ही मैं द्वार में घुसा, समय जैसे रुक गया। सामने 3 दरवाजे, भूत, वर्तमान और भविष्य। एक आवाज आए, कौन सा द्वार खोलोगे? निर्णय तुम्हारा है, पर मार्ग एक ही बार खुलेगा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने भविष्य का द्वार चुना और भीतर घुसते ही मेरे सामने रिया थी, पर अब वो इंसान नहीं, वो त्रिकाल रक्षिका बन चुकी थी। तुमने द्वार खोला है, अब सत्य का बोझ उठाना होगा। रिया की आवाज अब 3 सुरों में गूंज रही थी, जैसे 3 आत्माएं एक साथ बोल रही हो। शिवलिंग की शक्ति को तोड़ने की कोशिश इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अशुद्धि है। अब उसकी रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा गया है। क्या तुम स्वीकार करते हो? रिया के हाथ में अब त्रिशूल था। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा, अगर यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है तो हाँ। त्रिकाल की दीवारें टूटने लगीं। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, देखो वो क्या करना चाहते हैं। मेरे सामने भविष्य खुला, मानव हथियारों से शिवलिंगों को तोड़ रहा था। मंदिर जल रहे थे और आत्माएं रो रही थीं। ये काल की शुरुआत है, जब लोग प्रतीकों को केवल पत्थर समझने लगते हैं। और जब शिव जागते हैं तो वो सिर्फ दर्शन नहीं देते, वे प्रलय लाते हैं। तुम्हें एक शिवलिंग को वापस स्थापित करना है, रिया ने कहा, जिसे चुराकर तांत्रिकों ने त्रिकाल के तलघर में छुपा दिया है। मैंने पूछा, अगर मैं असफल हुआ तो तुम्हारा शरीर भी उन्हीं पत्थरों में समा जाएगा। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आगे बढ़ा, हर कदम पर छाया, भ्रम और मृत आत्माएं थी, पर मेरे पास रिया की दी हुई रुद्राक्ष माला थी। मैंने जैसे ही उस शिवलिंग को छुआ, मेरे भीतर बिजली सी दौड़ गई और एक चेहरा दिखा, शिव का तीसरा नेत्र खुला। जब मैं वापस लौटा, गुफा की दीवारें अब शांत थीं। सामने वही साधु खड़ा था, मुस्कुराया और कहा, अब तू सिर्फ इंसान नहीं, त्रिकाल पालक है। रिया, वो अब हर शिवलिंग के पास है, उसकी छाया बनकर, दृष्टा और रक्षक दोनों। मैंने कैमरा उठाया, पर उसमें सिर्फ एक ही फ्रेम था, एक शिवलिंग और उसकी परछाई में एक स्त्री त्रिशूल लिए। त्रिकाल से लौटे मुझे 2 सप्ताह हो चुके थे, पर हर रात मेरे सपनों में एक ही दृश्य आता, एक अघोरी राख में लिपटा, त्रिशूल उठाए और रिया को घसीटता हुआ एक अंधेरे द्वार की ओर ले जाता। विस्मय अधिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं चीख कर उठता, हर बार मेरा माथा जलता रहता, जैसे किसी ने आग छुआ दी हो। मैंने साधु को ढूंढने की कोशिश की, पर अब वो गायब था। उसकी जगह गांव के लोग कहते, अब तुमसे कोई और बात करेगा जो मौत से भी परे है। मुझे एक पुरानी डायरी मिली, रिया की लिखावट में, ग्रेटर देन। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं अघोरी के द्वार में खींच ली गई हूँ।